अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल बाबर आजम। आफ्टर लिविंग कैप्टनसी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। थोड़ा सा खैर ऑब्वियसली उनसे प्रेशर रिलीज़ हुआ है और थोड़ा सा वो फ्री होके खेल रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी खैर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। कभी स्टोरीज़ लगा रहे हैं, कभी पोस्ट लगा रहे हैं। कल भी खैर उन्होंने पोस्ट लगाई थी, पीछे ब्यूटीफुल व्यू थे न्यूजीलैंड के ही एंड चेरी का बॉक्स उनके हाथ में था एंड कैप्शन उन्होंने लिखा था चेरिशिंग एंड ऑब्वियसली जब बाबर आजम कोई पोस्ट करें या कोई अपनी स्टोरी लगाएं तो वो वायरल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज खैर बाबर आजम ने स्टोरी लगाई थी, वो ऑब्वियसली जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए बांग्लादेश को फ्लाई करना था, तो उसमें खैर उन्होंने स्टोरी लगाई थी आज सुबह के ऑन रोड टू बांग्लादेश एंड क्योंकि खैर उन्हें खेलना है जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलनी है। और अब है कि ये सुबह खैर उन्होंने स्टोरी लगाई थी, अब है कि बाबर आजम पहुंच चुके हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने के लिए। बांग्लादेश में उन्होंने लैंड कर लिया है एंड जो उनकी टीम है रंगपुर राइडर्स या रंगपुर राइडर्स के लिए वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने भी बाबर आजम के हवाले से उन्होंने पोस्ट किया है कि द रियल एंड जो क्राउन का इमोजी है वो उन्होंने लगाया है, द रियल किंग इज़ कमिंग। माशाल्लाह से खैर बहुत ही अच्छा लगता है जो भी उनकी टीम्स हैं। पेशावर ज़ल्मी भी जब इतनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट देती है, बाबर आजम को इतना अच्छा ट्रीट करती है, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोलंबो स्ट्राइकर्स ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया है बाबर आजम को एंड नाउ दिस रंगपुर राइडर्स भी है कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है। सो वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ दीज फ्रेंचाइजीज कि भाई ऑब्वियसली बाबर आजम जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो उन्हें पे करनी चाहिए। माशाल्लाह वो उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, बट ऑब्वियसली है कि अच्छी तरीके से एक है कि ट्रीट किया जाए। जिस तरह से खैर मैं हमेशा कहती हूँ कराची किंग्स ने जिस तरह से हमारे बाबर आजम को ट्रीट किया था ना भाई, मतलब जो कराची की जो सपोर्ट सिस्टम कम हो गया या जो कराची के सपोर्टर्स हैं या इवन जो कराची में रहने वाले हैं वो भी कराची किंग्स को सपोर्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ जो भी उनकी मैनेजमेंट थी या जो भी उन्होंने जिस तरह से भी ट्रीट किया बाबर आजम को। और बाबर आजम की ऑब्वियसली एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो मे बी दिस इज़ द रीज़न कि कराची वालों कराची किंग्स के लिए कराची वाले भी है कि सपोर्ट नहीं करते। सो खैर पूरे मुल्क से मेरे ख्याल से खैर पेशावर ज़ल्मी को ही ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। इसके बाद लाहौर कलंदर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान सबके है कि ये आते हैं। सो और खैर प्रीवियस वीडियो में हमने शहनशाह अफरीदी के जो मैच के बाद जो उनकी गुफ्तगू थी उसके बारे में हमने बात की। और आज खैर उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि भाई टफ सीरीज लॉस, नो डाउट लूजिंग इज नेवर इजी बट आई कुड नॉट बी प्राउडर ऑफ माई टीम, वी हैव बैक्ड आवर प्लेयर्स एंड आवर गेम प्लान थ्रू आउट। तो भाई इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहती हूँ, बट आपने अपने प्लेयर्स को बैक नहीं किया। अगर आपने अपने प्लेयर्स को बैक किया होता तो आप साइम को सारे मैचेस देते। खैर बहुत सी बातें हो रही है कि साइम पे क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा या ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा, बट आई पर्सनली थिंक कि साइम को थोड़ा सा लॉन्ग रन देना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि आजम की तरह वो फेल हुआ है। जैसा कि मैं है कि हारिस को मुझे सपोर्ट करने की वजह ये है कि भाई हारिस ने भी इंटेंट शो किया हुआ है, कुछ परफॉर्मेंस दी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। और तो हारिस ने भी कुछ 5-6 ही मैचेस खेले हैं थ्रू आउट हिज करियर, बट है कि अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। एंड साइम ने भी खैर कोई 50 बेशक उनकी नहीं है, बट 49 रन का स्टैंड 49 रन उन्होंने बनाए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20I में इन शारजा। और शारजा की कंडीशंस ट्रिकी थी, हम सबको मालूम। ऑलवेज खैर शारजा की कंडीशंस ट्रिकी होती हैं, मुश्किल होती हैं, स्पिन टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, और वो भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप खेल रहे हो। अफगानिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेला था, देयर वाज नबी, देयर वाज राशिद खान, पूरी खैर उनकी जो मेन स्ट्रेंथ जो स्पिन अटैक है उसके अगेंस्ट है कि साइम अयूब ने इंटेंट शो किया था। 49 रन की बारी खेली थी। देन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो पाकिस्तान में T20I मैचेस हुए थे वहाँ पे भी ही स्कोर 47, 2 बार आई थिंक उन्होंने 47 40s में उन्होंने 1-2 बार स्कोर किया हुआ है, तो इंटेंट शो किया हुआ है बंदे ने। दैट्स वाई मुझे लगता है कि साइम को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। खैर जो रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी खैर जो उन्होंने अपनी और बाबर की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से बात की, तो उससे भी खैर बहुत से लोग यही बात करें कि साइम पे मजीद प्रेशर बढ़ा होगा, बट आई डोंट थिंक कि वो है कि अब प्रोफेशनल क्रिकेटर है साइम, तो उसको इस तरह की चीज़ों को अपने माइंड में सवाल करना चाहिए। और ये तो खैर जस्ट शुरुआत है, अगर इस तरह की चीज़ों को अपने माइंड पे सवाल करेगा तो फिर आगे उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है। पाकिस्तानी क्रिकेटर पे जितना क्रिटिसिज्म होता है और अगर आप अच्छे पाँच पे चल रहे हो या अच्छे तरीके से टीम को सर्व कर रहे हो तो फिर तो भाई आप पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, वी ऑल नो दैट। तो साइम को थोड़ा सा मेंटली फिजिकली हर तरह से स्ट्रांग होना पड़ेगा टू ऑब्जर्व दिस क्रिटिसिज्म। और खैर मुझे तो खैर पर्सनली यही लगता है कि आपको साइम को लॉन्ग रन देना चाहिए। देन अगेन खैर आते हैं जो शहनशाह अफरीदी ने ट्वीट किया है मजीद, उन्होंने कहा वी हैव गिवन न्यू टैलेंट अ चांस एंड एक्सप्लोर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, इट्स ऑल
part of the journey. I have full faith in this unit. We'll bounce back stronger and more united than ever. Together we rise. Hashtag team spirit. Hashtag believe in us. तो भाई टीम बॉन्डिंग तो सॉरी टू से मुझे नहीं नज़र आई, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी आपकी टीम बॉन्डिंग कुछ नज़र आने वाली है। इससे अच्छा ज़्यादा क्रेडिट तो मैं शान को दूंगी, क्योंकि शान ने इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से है कि टीम को लीड किया था, अच्छे तरीके से है कि तमाम प्लेयर्स को लेकर चला था, और बॉन्डिंग वहाँ पे नज़र आ रही थी टेस्ट क्रिकेट में। और तो हम आ रहे थे, बट शान की कैप्टनसी को अभी भी मैं खैर हाल ही रेट करूँगी आपसे ज़्यादा, शाहीन शाह अफरीदी से ज़्यादा। मुझे खैर शाहीन की कैप्टनसी में कुछ भी पॉजिटिव्स मुझे नहीं नज़र आए, ना कोई अलग अलग जो आके जावेद साहब कहते थे ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं कि बाबर आजम जैसा आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता था। आई मीन आप इस तरह से बातें करते हो, ज़रा कोई सेंस नहीं है। एक्स क्रिकेटर हो आप, टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हो, आपको तरीके से बात करनी चाहिए ना, कुछ तो आपको है कि रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए, बट यहाँ पे तो खैर बस यही चलता है। एनीवेज खैर मुझे नहीं लगता कि जो भी खैर शाहीन ने कहा इसमें कोई मतलब गेम प्लान्स मुझे कहीं नज़र नहीं आए, ना आपने कुछ भी है कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया। आपने देख ही लिया लास्ट मैच में आपने इफ्तिखार को बॉल दिया, अगर आप पहले में देखते थे सारा मुल्क चीख रहा था कि भाई आपको इफ्तिखार को दे दो, इफ्तिखार को दे दो। इफ्तिखार ने वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया है, जहाँ जहाँ पे भी खैर वो द बॉल इफ्तिखार को जब भी हमने है कि बॉल दी है तो उसने डिलीवर करके दिया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने हमें डिसअपॉइंट किया हो। अगर कभी किया भी है तो एक आध बार वो तो हो जाता है क्रिकेट के गेम में, बट आपने नहीं दिया और लास्ट में आपने दिया, इफ्तिखार को चांस दिया तो आपने देख लिया। ऑल्सो खैर टर्निंग ट्रैक्स थे, आई एग्री, बट स्टिल भाई वो कंटेन तो कर लेता ना, जिस तरह के आपके मेन बॉलर्स को खुद आप कैप्टन मोहतरम को मार पड़ रही थी, तो जब तो आपको एक आधा ओवर 2-3 ओवर तो आपको दे देने चाहिए थे इफ्तिखार को। बट बस वही बात है ना कि लकीर के फ़कीर जो बस एक चला आ रहा है, एक जो अरसा दराज से एक जो सिस्टम चला आ रहा है कि भाई ये 4 ओवर कराएगा, वो 5 ओवर कराएगा, वो होगा, बस इसी तरह से हमें चलना है, कुछ नया तो हमें ट्राई करना नहीं है। हालांकि हमारे थिंक टैंक के नाम पे अगेन मैं कहूँगी कि इतने सारे पूरा एक गया हुआ है, पूरा एक जमे गफ़ीर वहाँ पे मौजूद होता है ड्रेसिंग रूम में भी, लेकिन किसी का 1% का भी दिमाग कोई यूज़ नहीं करता। तो खैर इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं मोहम्मद हारिस के हवाले से, और है कि फ़खर जमान और जमान खान एंड इफ्तिखार अहमद को भी खैर मुख्तलिफ लीग्स के लिए नहीं दिया गया है, एनओसी नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्होंने लीग्स खेल ली हैं। 2 लीग का जो एक रखी है, जो एक क्राइटेरिया रखा है पीसीबी ने, वो है कि 2 लीग्स वो कंप्लीट कर चुके हैं, दैट्स वाई वो अब किसी भी लीग के लिए इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान एंड जमान खान को एनओसी नहीं दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा मूव है। खैर इस पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है पीसीबी पे कि भाई क्यों है कि नहीं दिया जा रहा, और बाकी बोर्ड्स नाराज़ हो जाएंगे, और फिर आपके पीएसएल में किस तरह से आएंगे दिस एंड दैट। चलो मैं एग्री करती हूँ कि भाई जो प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे तो आपको इस साल है कि एनओसी दे देना चाहिए था, बट नेक्स्ट ईयर से ऑब्वियसली प्लेयर्स को पता होता है कि भाई हमें ये 2 लीग्स खेलनी है, तो वो इस हवाले से ही है कि अपना शेड्यूल तैयार करते। तो ये थोड़ा सा खैर गलत है, बट मुल्क मफाद में ही ऑब्वियसली किया गया है कि भाई ज़्यादा लीग्स ना खेलें। बट स्टिल एक और बात भी मैं कहना चाहूँगी कि आपके फुल मेंबर मतलब आपकी फुल जो स्ट्रेंथ टीम है उसका हिस्सा नहीं होंगे मोहम्मद हारिस, जमान खान नहीं होंगे, हाँ चलो फ़खर जमान होंगे, आपके इफ्तिखार अहमद होंगे, तो आप इनको एनओसी नहीं दे सकते, नहीं देनी चाहिए आपको। लेकिन है कि आप दे सकते हो, मेरे ख्याल से इन लोगों को आपको दे देनी चाहिए, जमान खान हो गए, जो भी आपके है कि दूसरे जो मोहम्मद हारिस वगैरह हो गए। मोहम्मद हारिस के साथ तो खैर हम सबको मालूम ही है कि क्या किया गया, उनका कहा गया कि भाई आपको एनओसी मिल जाएगी और आप फ्लाई कर जाएँ, उनको कहा गया था कि आप फ्लाई कर जाएँ बांग्लादेश के लिए, आपको एनओसी दे दी जाएगी, लेकिन एनओसी नहीं दी गई उसको, और है कि फिर उन्हें कहा गया कि भाई आप पाकिस्तान वापस आ जाओ, आपको एनओसी नहीं दी जा रही। फिर जो उनकी चिटागोंग वगैरह जो भी उनकी टीम थी उसने पे किया और वापस है कि पाकिस्तान को वो वापस आए बगैर कोई मैच के लिए बीपीएल में। तो ये है कि थोड़ा सा गलत है, और पता नहीं मोहम्मद हारिस के साथ इस तरह से सौतेले बच्चों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है इस पीसीबी के मैनेजमेंट में, जो कि गलत है। आई डोंट नो क्या उनकी ज़ाती फरखाश है, कुछ पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, आई डोंट नो एक्जैक्टली, बट मोहम्मद हारिस के साथ कुछ ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, आपको पहले ही नहीं कहना चाहिए था। और दूसरी बात ये भी पॉइंट एक है कि आपने कहा कि भाई जून से लेके यानी जो लास्ट जून 2023 से लेके अब तक है कि 2 लीग्स खेल चुके हैं फ़खर जमान भी और जमान खान भी। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आपके शाहीन शाह अफरीदी भी खेल चुके हैं, तो फिर आईएल T20 में किस बेस पे आपने उनको है कि इजाज़त दी है? क्योंकि पता नहीं ग्लोबल T20 खेल रहे थे, फिर कोई और T20 खेल रहे थे, अभी तो 3-4 लीग से वो खेल चुके हैं, तो फिर आईएल T20 में जाने का कोई जवाज़ मुझे नहीं समझ आता था, या आपने शाहीन को है कि छोड़ दी है। और वही बात है कि शाहीन आपका मेन प्लेयर है, आपका कैप्टन है, अगर है कि ज़रूरत थी और मुल्क के मफाद में अगर आपने प्लेयर्स को रोका है तो सबसे पहले आपको शाहीन को रोकना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि सेंसलेस डिसीजन, सेंसलेस एक्सपेरिमेंट्स, तो फिर बस यही होता है। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप मेरी बात तो एग्री करते हो, तो डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।